सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन जो है पुअर है, इस वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। दोबारा से आप सबको गुड मॉर्निंग। और एक बार मैं पूछूंगी आप लोगों से, क्या अभी आवाज जा रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग मेरी? मैं ऑप्शन देती हूँ आप लोग को, आप खुद को अनम्यूट करके बताइए, देन हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। आप खुद को अनम्यूट करके बताइए कि क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज जा रही है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your voice is ओके ओके, सारे बच्चे एक साथ ना बोले काइंडली, सारे बच्चे एक साथ ना बोले। आराध्या, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, आप खुद को अनम्यूट रखिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताएंगे, घर से आवाज नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न बता रही हूँ, ये सिर्फ ना एसएसटी के लिए है, ये मत समझिए ये सिर्फ एसएसटी के लिए, ये आपके तीनों सब्जेक्ट्स के लिए है। तो आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। बोर्ड विजिबल है? बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। का होगा जो मल्टीपल चॉइस होगा। मतलब उसमें एक में 3 ऑप्शन होगा, ठीक है? 3 में से कोई एक सही होगा। तो आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर 1 दीजिएगा और उसका आंसर क्या होगा उसके सामने टिक करके आंसर लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन आया, द सेंटर ऑफ अर्ली मैन, ऑप्शन है केव, हट, पक्का हाउस, तो हम क्या लिखेंगे? आराध्या आप अनम्यूट हैं, आप बता सकते हैं, और कोई तो बता नहीं सकता है। सेंटर ऑफ अर्ली मैन केव, ठीक है? तो हम सिर्फ केव लिखेंगे। जैसे पहला का ए में आंसर है केव, इसको केव को हम आंसर को लिख देंगे और ऑप्शन भी लिख देंगे, ए बी सी डी जो भी ऑप्शन होगा। मान लीजिए केव ए है तो उसमें हम ए ऑप्शन लिख देंगे, बस इतना ही लिखना है। तो ऐसा करके 10 रहेगा। तो ये हो गया 10 नंबर का। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, जो 2 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा, ठीक है? 20 मार्क्स का होगा। दूसरा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 20 मार्क्स का होगा। और वो क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, 10 क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। जैसे व्हाट इज फैमिली, है ना, इस टाइप का छोटा सा क्वेश्चन होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन होगा जिसका आप 2 वर्ड में या 2 सेंटेंस में या 1 सेंटेंस में आंसर दे सकते हैं, ठीक है? व्हाट इज ऑक्यूपेशन, व्हाट इज फैमिली, इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा क्वेश्चन। चाहे आपसे पूछा जा सकता है राइट 2 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, राइट 2 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, ऐसे करके। तो उसका भी सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन किसी का नहीं लिखना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर देना है और उसका आंसर लिखना है। तो ऐसा ऐसा कितना क्वेश्चन होगा? ऐसा ऐसा जो है आपके पास क्वेश्चन होगा। इधर का बोर्ड दिख रहा है, ठीक है? मैं यही पे लिखती हूँ। ये क्वेश्चन होगा 2 गुणे 10, 2 into 10 is equal to 20। ये 20 मार्क्स हो गए। और 2 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन जो है आपके, वो लॉन्ग आंसर होंगे, जिसका आंसर जितना आपको लिखवाया गया है आप उतना लिखेंगे, ठीक है? जितना लिखवाया गया है, 2 लाइन 3 लाइन जितना भी लिखवाया गया है उसको लिखेंगे, तभी आपको 5 नंबर आएगा, ठीक है? तो लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के होंगे, ओके? 5 मार्क्स की। तो वो होगा क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन नंबर, ये सेक्शन लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा सेक्शन ए, इस क्वेश्चन में लिखा रहेगा सेक्शन बी, और लास्ट में लिखा रहेगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस होंगे और दोनों क्वेश्चंस 5-5 नंबर के होंगे। ये मैं सिर्फ एसएसटी का नहीं बता रही हूँ, सोशल साइंस का नहीं बता रही हूँ, ये मैं ओवरऑल हर सब्जेक्ट का बता रही हूँ। सिर्फ जीके 25 नंबर का होगा आपका डीएस 25 नंबर का होगा, तो उसमें पैटर्न चेंज होगा। जीके में मैं बता देती हूँ, डीएस में डीएस वाली टीचर से पूछ लीजिएगा, जीके 25 नंबर का होगा, जिसमें से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा सेक्शन ए, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा 5, और 1 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। 1 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, ठीक है? ओके, समझ गए? तो ये होगा आपका मार्किंग स्कीम, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अभी आज मेरा लास्ट क्लास है आप लोग के साथ,
क्योंकि अब इसके बाद एग्जाम शुरू होगा, है ना। अब इसके बाद एग्जाम शुरू होगा और वीक में हमारा एक ही क्लास होता है। तो नीलम मैम पढ़ा ही रही हैं, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आप हैंड रेज करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। देन मैं रिवीजन कराऊंगी और पूछूंगी क्वेश्चंस आपसे। गरिमा ने हैंड रेज किया हुआ पहले से। गरिमा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। गरिमा अनम्यूट करिए खुद को और पूछिए क्या पूछना है। आप फिर से अनम्यूट हो गए बेटा, म्यूट हो गए, चलिए अनम्यूट करिए। हाँ आप पूछिए, पूछिए गरिमा। मैम फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। क्या बेटा? ओ विच क्वेश्चन? मैंने तो क्वेश्चन पूछा नहीं और आपने हाथ उठा दिया। चलिए अच्छी बात है, इट मीन्स आप श्योर हो कि आपको आंसर पता है, ये अच्छी बात है। भास्कर ने भी हैंड रेज किया। भास्कर पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, खुद को अनम्यूट करके पूछिए भास्कर। मैम जो जीके का क्वेश्चन होगा कि मैम बस एक सेंटेंस में ही होगा कि एक लॉन्ग में? जीके का भी क्वेश्चन जो होगा ना उसमें एक वर्ड में आंसर देना है 10 नंबर, 2 वर्ड में आंसर देना है, जो 2 वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर देना है जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसका थोड़ा लॉन्ग आंसर पूछ सकता है, जितना डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ गए। अब है वैभव राज। वैभव बताइए क्या पूछना है आपको। वैभव आस्क योर क्वेश्चन। मैम बोलिए। कंप्यूटर का क्लास होगा, किस चीज का कंप्यूटर का एग्जाम होगा। हाँ आपको पोर्शन मिला है, कंप्यूटर का भी एग्जाम होगा। गौरव सिंह 3C बोलो बेटा। गौरव 3C बोलिए। मैम मैं 5-10 मिनट लेट से कॉपी भेजूंगा, तब क्वेश्चन जाएगा मैम हाँ आंसर। आप लेट से क्यों भेजेंगे? आप पहले ही से डिटरमाइन है कि हम लेट से ही भेजेंगे, आप लेट से मत भेजिएगा। बट अगर किसी वजह से लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं है ना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बट जानबूझ के पहले से ही डिटरमाइन नहीं रहना है कि हम लेट से ही भेजेंगे। कोशिश करेंगे कि हम टाइम पे क्वेश्चन का आंसर भेज दें, ठीक है। अब है श्री रंजन। श्री रंजन बोलिए। मैम मैम योर साउंड इज नॉट कमिंग। देख लो बाकी बच्चों को भी धीरे धीरे आवाज आ रही है। साउंड इज ऑडिएबल, दैट्स व्हाई। देन ना सारे मैम योर साउंड इज अवेलेबल। मैम अब आपकी आवाज आ रही है। हमेशा से आ रही थी, तभी तो आंसर कर रहे थे बच्चे। मैं जो पूछ रही थी उसका आंसर बच्चे कैसे कर रहे थे, मैं पूछ रही थी तो बच्चे आंसर कर रहे थे, उनकी आवाज जा रही थी। चलिए ये हैं अंश कृष्णा सिंह। बोलिए अंश कृष्णा। अंश कृष्णा बोलिए, खुद को म्यूट करिए, क्वेश्चन और पूछिए। अंश कृष्णा बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अंश कृष्णा। ये आराध्य श्रवण, आराध्य श्रवण बोलो बेटा। मैम इसमें कितना घंटा का समय मिलेगा? 2 घंटे का, 2 घंटे का मिलेगा, बहुत है। 1 घंटे में आप लोग कर लेंगे, लेकिन 2 घंटे का मिलेगा। तो आप एक बार लिखिएगा, खूब अच्छे से चेक करिएगा, देन आंसर सबमिट करिएगा, ठीक है। इसके बाद है अर्पिता राज। अर्पिता पूछिए। अर्पिता मैम एग्जाम कब से स्टार्ट होएगा? टाइम टाइम दिया जाएगा आपको, हो सकता है 9 बजे से 10 बजे से, या जो भी टाइमिंग हो वो दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। 9 बजे से होगा। इसके बाद है गरिमा सिंह, फिर से कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं मैम your voice is not coming. सात्विक बोलो। सात्विक बोलिए बेटा, क्या पूछना है आपको? सात्विक डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से। स्वस्ति सहाय बोलो बेटा। स्वस्ति सहाय बोलिए। ये भी डिस्कनेक्ट हो गई लगता है, या इन्होंने हैंड रेज जो किया था हटा लिया वैभव से। बाकी सबसे मैंने पूछ लिया। चलिए अब कोई बच्चा नहीं है जिसे कुछ पूछना है। जितने बच्चों ने हैंड रेज किया था हमने सबका आंसर कर दिया है। तो अब जो है मैं कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। मैं पूछूंगी, इनफैक्ट मैं पूछूंगी आप लोगों से, और मैं देखती हूँ कि आप लोग की तैयारी
कैसी है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। Who invented compass? Who invented compass? The first question is who invented compass? बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया। भास्कर वैभव, भास्कर वैभव ने पहले से ही उठा के रखा था। अर्णव गुप्ता, गरिमा, रुद्र प्रताप, आराध्य भारद्वाज, के उदय, गौरव सिंह। रुद्र प्रकाश से पूछूंगी। रुद्र प्रकाश बताओ तो बेटा, Who invented compass? अनम्यूट करिए खुद को और बताइए। रुद्र प्रकाश। यस मैम। बोलिए जल्दी। रुद्र प्रकाश, आपका कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ वाले से मैं बात ही नहीं करती हूँ। मैम सम चाइनीज इन्वेंटेड मैम कंपास। चाइनीज इन्वेंटेड कंपास, है ना। हु इन्वेंटेड कंपास याद रखेंगे सारे बच्चे। हु इन्वेंटेड कंपास क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिखेंगे चाइनीज इन्वेंटेड कंपास, या सिर्फ चाइनीज भी लिख देते हैं तो चलेगा, ठीक है। अब ये नहीं लिखना है पहले क्वेश्चन उतारो हु इन्वेंटेड कंपास, देन लिखो कि चाइनीज इन्वेंटेड कंपास। आपको शॉर्ट में लिखना है ना। कॉपी में एकदम नीट एंड क्लीन बोल्ड पेंसिल का यूज करेंगे आप लोग। आंसर नहीं दिखेगा तो 0 मार्क्स मिलेगा। फोटो खींचने के बाद एक बार खुद से जूम करके देखिएगा कि क्या मैम लोग पढ़ पाएंगे इसको, ये सोच के तभी आप लिखिएगा। ये कौन है? गरिमा, तुम क्या कर रही हो, कैसे बैठी हो? कैमरा सही ढंग से रखो गरिमा। हाँ, हाथ हटाओ। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुतों को पता था, लेकिन एक बच्चे से मैंने पूछा, उसने बता दिया सही आंसर, चाइनीज इन्वेंटेड कंपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी? चलिए, कुछ बच्चे तो हमारे पहले से ही हैंड रेज कर लेते हैं, उन लोग को पता होता है कि मुझे तो आंसर पता ही है। चलिए, फुल फॉर्म ऑफ CNG। फुल फॉर्म ऑफ CNG, फटाफट। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बहुत स्मार्ट है भाई। मैं किससे पूछूंगी? कृति से पूछूंगी। चलो कृति। सात्विक, संस्कृति, गौरव, आराध्य, अर्णव, कृति, गरिमा, उज्जवल, आराध्य, श्रवण, अलीशा, प्रांजल। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया, लेकिन प्रांजल के बाद किसी ने नहीं उठाया। तो इतने इजी क्वेश्चन में भी 10 ही हाथ उठे। इसका मतलब फाइनल एग्जाम में आएगा तो आप लोग इतने ही बच्चे लिखेंगे। चलिए, मैं कृति से बोलूंगी। कृति, आप बताइए। मैम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेरी गुड, क्लैप फॉर कृति, बहुत अच्छा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस is the full form of CNG. Okay, any doubt to anyone? किसी को कोई डाउट है? Full form of CNG is compressed natural gas. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। जो बच्चा कुछ नहीं बताता है ये उसके लिए, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए क्वेश्चन नहीं है। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं वो भी इसका आंसर कर सके, इसलिए मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। In which direction does the sun set in the evening? In which direction does the sun set in the evening? अब मैं देखूंगी जो बच्चा कभी नहीं बताता है वो तो हाथ ही नहीं उठाया है। हाँ, उठाए हैं कुछ बच्चे जो कभी नहीं उठाते हैं। इसमें से एक है हमारी आरोही आर्यन। आरोही आर्यन कभी नहीं बताती है कुछ। आज मैं उनसे अनम्यूट करके बोलूंगी बताने के लिए। आरोही बताइए। आरोही आर्यन, चलिए खुद को अनम्यूट करिए, फटाफट बताइए तो जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। बोलो, अब लो। बोलोगी नहीं तो कैसे काम चलेगा? चलो छोड़ो, तुमको आता ही, मुझे पता था। अलीशा आनंद 3A। अलीशा बोलो। अलीशा बोलो। मैम, नॉर्थ वेस्ट। मैम, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। In which direction does the sun set? North, west, east, south, चारों दिशा में सूरज डूबता है। हाँ, एक दिन डूबता है सूरज पूरब में, एक दिन पश्चिम में, एक दिन उत्तर में, एक दिन दक्षिण में। पूछना अपनी मम्मी से, मम्मी सूरज किधर डूबता है? तो मम्मी तुमको बताएंगी। अंजिका तुम बताओ। अंजिका कुमारी बताओ बेटा, खुद को अनम्यूट करो और बोलो।
मैम वेस्ट। What is the right answer? Anjika? मैम वेस्ट। West. Sun rises in the east and sun sets in the west. We all know that sun rises in the east. Sun always rises in the east. हमेशा दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन सूरज पूरब में उगता है तो उगता ही है, सूरज पश्चिम में डूबता है तो डूबता ही है। सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, तो इतने छोटे से क्वेश्चन में जो कि हम छोटे जब से बच्चे थे तभी से जानते हैं और क्लास 3 में आ गए, क्लास 4 में जानने वाले हैं और हमको इसका आंसर नहीं पता होगा, तो क्या ये अच्छी बात होगी? होगी क्या? नहीं होगी ना। तो अच्छी बात सही में नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। पहले से हाथ नहीं उठाना है। कुछ बच्चे हमारे जो हैं सुपर एक्साइटेड हैं और वो लोग जो है पहले ही से हाथ वाथ उठा के बैठ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू नेबरिंग स्टेट ऑफ बिहार। नेम टू नेबरिंग स्टेट ऑफ बिहार। नेम टू नेबरिंग स्टेट ऑफ बिहार। नेबरिंग स्टेट मतलब पड़ोसी राज्य। बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं उनका नाम बताना है। बहुत कम बच्चों ने हाथ उठाया है। आराध्य भारद्वाज, सिद्धांत राज, पीयूष कुमार, सात्विक और वैभव। आराध्य श्रवण। तो आज जिन बच्चों ने नहीं उठाया है प्राजस, आर्या, प्रांजल, चंद्रा, इन सब ने भी उठा लिया। चलो प्रांजल, तुम तो उस समय से हाथ भी नहीं उठाए थे, अभी बताओ आंसर। प्रांजल यस मैम। बोलो। मैम झारखंड। वन मोर, वन मोर। You don't know? Then I'm going to Priyanshu Ranjan. Priyanshu Ranjan, unmute yourself and then tell me the right answer. बोलो प्रियांशु, बोलो। प्रियांशु रंजन 3B, बोलो बेटा। आप अनम्यूट करो खुद को, 2 बार मत दबाओ, सिर्फ 1 बार दबाओ। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो प्रियांशु। प्रियांशु खुद को अनम्यूट करो बेटा। हाँ, 2 बार दबा दे रहे हो तुम, बार बार 1 बार दबाना है, सिर्फ 1 बार सिंगल टिक करो। चलो दबाओ, बोलो। तुम खुद को अनम्यूट भी नहीं कर पा रहे हो प्रियांशु, इतने दिन से ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। अनम्यूट करो खुद को, 1 बार सिंगल क्लिक करो, सिंगल दबाओ माइक को, बस सिंगल। छोड़ो, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम नहीं कर पा रहे हो। मैं आराध्य श्रवण से पूछती हूँ। आराध्य श्रवण बताइए, आराध्य श्रवण बताइए बेटा। ये भी नहीं कर पा रहे हो आपको, अनम्यूट करो बेटा। तुम भी नहीं कर पा रहे हो। चलो वैभव राज, वैभव राज खुद को अनम्यूट करिए। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है आप लोगों तक? नहीं जा रही है? आराध्य भारद्वाज, क्या मेरी आवाज जा रही है? खुद को अनम्यूट करके बताओ। मैम आपकी आवाज आ रही है। आ रही है तो बच्चे बता क्यों नहीं रहे आंसर? चलो तुम ही बताओ आंसर, बताओ आंसर। मैम उत्तर प्रदेश। 1 मोर, 2 स्टेट्स पूछा था मैंने। मैम झारखंड। झारखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश। झारखंड एंड उत्तर प्रदेश आर 2 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, है ना। वेस्ट बंगाल भी बोल सकते हैं हम लोग, वेस्ट बंगाल भी है और भी है, बट एकदम नियरेस्ट हमारा यूपी है, झारखंड है ना। ये सब बिल्कुल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल भी हमारे नेबरिंग स्टेट हैं। तो कोई भी 2 स्टेट का नाम लिखना है तो आप लोग लिख लेंगे। लेकिन जो बच्चे हैंड रेज करते हैं देन उनको मैं जब मौका देती हूँ तो वो लोग चुप लगा जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बहुत छोटा सा, जैसे ये सब 2 नंबर के लिए आ सकता है। व्हाई डिड अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। व्हाई डिड अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 4-5 बच्चों ने हाथ उठाया है। वैभव, अनुष्का, आराध्य, के उदय, अर्णव गुप्ता।
संस्कृति तो बता ही देगी, मुझे पता है, लेकिन मैं संस्कृति से ही पूछती हूँ, बहुत दिन से नहीं पूछा इसने। संस्कृति बताइए बेटा। संस्कृति। Early man moved to place in search of food. सिर्फ फूड और कुछ? Yes ma'am, food. चलिए मैं के उदय से पूछती हूँ। के उदय बताओ। के उदय बताइए। के उदय अनम्यूट करिए खुद को और बताइए। Yes ma'am. बोलो। नहीं पता है, हैंड रेज कर दिया, पता ही नहीं। चलो Food. अनुष्का क्लास 3E। अनुष्का बोलो। के उदय तो बस हैंड रेज करता है, आंसर नहीं देता है, गंदा बच्चा हो गया ये। तो अनुष्का बताओ, जल्दी बताओ क्या हो रहा है तुम लोगों को। अभिनव राज 3B बोलो बेटा। अभिनव राज 3B तुम बोलो। बच्चे बस हैंड रेज कर रहे हैं, उनको पता आंसर और बता नहीं रहे। Early man moved one place to another place, searching the food and shelter. Food, shelter and water. Okay. Early man moved from place to place in search of food and water. इतना जरूर लिखेंगे, सिर्फ फूड नहीं लिखेंगे। जैसा कि सबसे पहले ही बताया था संस्कृति ने, आपको फूड एंड वाटर दोनों बताना है। संस्कृति सुन रही है ना आप? फिर हिलाइए, मैं आपको देख पा रही हूँ। समझ गई? फूड एंड वाटर लिखना है, सिर्फ फूड नहीं लिखना है। अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे फूड लिखते तो 1 नंबर ही मिलेगा। अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक पूछ लेती हूँ। Why do people migrate? Why do people migrate? एक बार मैं सबका लो हैंड करती हूँ, देन आप लोग करिएगा हाथ ऊपर। चलिए, Why do people migrate? Why do people migrate? साधना, बहुत देर बाद हैंड रेज हुआ है तुम्हारा, बाकी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानती थी क्या? चलो खुद को अनम्यूट करो साधना और बताओ। People migrate to other cities or countries for better jobs, education and business. जॉब, एजुकेशन, बिजनेस एटसेट्रा। ठीक है, और किसी और से एक बार पूछो। सिद्धांत राज 3D, सिद्धांत बोलो आंसर। सिद्धांत राज बताइए। Migrate to cities and countries बोलिए बेटा। for jobs, business and education. नहीं आवाज आ रही है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। People migrate to countries and cities for better education, job and business. हाँ, एजुकेशन, बेटर एजुकेशन, बिजनेस, जॉब, है ना, फॉर बेटर क्लाइमेट ऑल्सो, इसके लिए भी, बेटर क्लाइमेट के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, कम से कम अगर 5 नंबर का आता है बेटा तो ये याद रखिएगा कि 2 वर्ड में आंसर नहीं देना है, उसको कम से कम 4-5 बातें बताएंगे। पीपल माइग्रेट टू अदर सिटी फॉर बेटर जॉब, फॉर पॉइंट में लिखिएगा, है ना। पीपल माइग्रेट फॉर अदर सिटी इन अदर सिटीज फॉर फॉलोइंग दिस, देन आप लिखिएगा फॉर बेटर जॉब, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर बेटर क्लाइमेट, ऐसे करके आप लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इस सबको मैं म्यूट करती हूँ और अगला क्वेश्चन पूछती हूँ। Why are airways better than the railways? Give. Why are airways better than railways? Give 2 reasons. चार ही बच्चों ने हाथ उठाया, साधना, पीयूष, श्रीरंजन, आराध्य श्रवण और आराध्य भारद्वाज। बाकी बच्चों को नहीं पता है आंसर। प्रांजल चंद्रा, आजकल पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है आपकी, है ना।
10 क्वेश्चन पूछ एक में हैंड रेस होता है और उसमें भी आधा आंसर देके और आप सो जाते हैं, तो ये सही बात नहीं है। अभी बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा जो आपके बुक का क्वेश्चन है और उसमें हमारे मात्र 5 बच्चों ने हैंड रेस किया है और बाकी सारे सोए हुए, ये गलत बात है। चलिए, जो जिन्होंने उठाया मैं उन्हीं से पूछती हूँ, इससे पूछूं, बताओ पीयूष कुमार, खुद को अनम्यूट करो बेटा, बताओ। बोलो। Railways are better than airways because no pollution in environment. आंसर तो आप सही दे रहे हो, बट क्वेश्चन आपने सुना ही नहीं जो मैंने पूछा। मैंने क्वेश्चन कुछ और किया था, आप बता रहे हो रेलवेज आर बेटर देन एयरवेज, और मैं पूछ रही हूँ व्हाई एयरवेज आर बेटर देन रेलवेज। आपने थोड़ा सा अलग सुन लिया, अलग ढंग से आंसर दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आपने अपना दिमाग लगाया, बट क्वेश्चन चेंज है। सिद्धांत राज ने भी हाथ उठाया। सिद्धांत राज आप बताइए, सिद्धांत आप बताइए, अनम्यूट हैं आप, जल्दी बताइए। Railways are better than airways. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, आंसर क्या दे रहे हो? Airways are better than railways because गरिमा बताओ। Yes, ma'am. Airways are better than railways because airways take less time to reach our destination and ऐसा कैसे हो रहा है? चलो आराध्य भारद्वाज बताओ, तुम अनम्यूट ही हो। thank you, ma'am. भारद्वाज आप बताओ, बोलो। Airways are better than railways because it is fastest means of transport. It takes less time to सही आंसर दे रहे हैं आप, लेकिन आपकी आवाज जो है वो कट कट के आ रही है और हमारा टाइम भी अभी ओवर होने वाला है, इसलिए मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जिसको प्रॉब्लम होगा आज का वीडियो रिपीट करके देखेगा, क्लास रिकॉर्डिंग को रिपीट करके देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार जिन्होंने क्लास नहीं किया, जिनको आंसर नहीं समझ में आया, जिनकी आवाज क्लियर नहीं थी वगैरह वगैरह, वो सारे चीज को देखेंगे। मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर देती हूँ कि व्हाई एयरवेज आर बेटर देन रेलवेज। तो बताया आराध्य ने सही आंसर दिया है, बाकी बात की आवाज उसकी नहीं आई है, लेकिन वो सही आंसर दे रहा था। एयरवेज आर बेटर देन रेलवेज बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा तेज, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज, है ना, एंड इट कैन कवर एनी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। अगर आपको पहाड़ पार करना है, नदी पार करना है, समुद्र पार करना है, कुछ भी पार करना है, तो आप एयरवेज के थ्रू ही कर सकते हैं। बाकी आप ट्रेन से या बस से आप नदी नहीं पार कर सकते, पहाड़ नहीं पार कर सकते, ठीक है। तो इट कैन कवर एनी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, सी एटसेट्रा। किसी भी तरह का लैंडफॉर्म को क्रॉस करना है तो हम लोग जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी लगा सकते हैं, इट इज मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कंफर्टेबल भी है क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे में मुंबई पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, गुजरात पहुंच जाते हैं, केरला पहुंच जाते हैं, विदेश में भी पहुंच जाते हैं 7 से 8 घंटे में, तो बहुत कंफर्टेबल है। अगर ट्रेन से जाना पड़े तो 4 दिन 5 दिन तक हम लोग को रास्ते में ही रहना होगा, है ना, तो दिक्कत होगी। इसलिए आप कम से कम 2 सेंटेंस में इसका आंसर जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट कैन कवर एनी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, है ना, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स एटसेट्रा। किसी भी चीज को हम लोग ऊपर ऊपर पार कर सकते हैं, नीचे क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, समझ गए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और भी बहुत कुछ था बताने के लिए, मैम रिवाइज कराएंगी, मैम का क्लास होता है बेसिकली आप लोगों के साथ, मैं तो कभी कभी आती हूँ, ठीक है, ओके।
थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। एक बार सबको अनम्यूट का मौका देती हूँ। आप लोगों ने सुना कि नहीं मेरा ऑल द बेस्ट? ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। यस मैम, सुन लिया। सुन लिया। सारे बच्चे 40 आउट ऑफ 40 लाएंगे, पक्का? डन? पक्का मैम। डन? पक्का? डील डन? पक्का मैम। 40। हम पक्का। ओके हम बाय पक्का। बाय बेटा। मैम।